उस पे ज्यादा, एक से ज्यादा नाम, एक से ज़्यादा नाम हुआ। और इसके पीछे सौरभ वजह यह है कि स्वभावतः नरेंद्र मोदी कोटरी सिस्टम के खिलाफ रहते हैं। 2014 का जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, अब मैं सोर्सेज यहाँ इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो वसुंधरा राजे सिंधिया जब गई तो हर राज्य के बीजेपी के नेताओं से, अगर मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री से, बीजेपी के नेता हैं तो वो उनसे बुला के पूछा जाता था कि आपके राज्य में किस प्रकार का रिक्वायरमेंट है जिसका केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाए। वसुंधरा जी नाम बताने लगी तो वहाँ पर उनको समझाया गया कि आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो सोशल कंपोजिशन है उस तरह क्या है या जो भौगोलिक क्षेत्र में किसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो बताएंगी, नाम की जिम्मेदारी आपकी नहीं। मतलब एक कोटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए। वे अफसर भी तो अपनी कोटरी बना सकता है ना? अफसर बना सकता है एकदम आसानी से सोते, तो वो स्वभाव में इसके खिलाफ है। और अगर किसी ऑफिसर को उनको जलील करना हो, Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. मतलब किसी काम से अगर बहुत खुश नहीं है तो मैक्सिमम जाएंगे तो इस लेवल पे जाएंगे कि ये उम्मीद की जाए ना कि आप अपने रिटायर होने से पहले इस काम को पूरा कर देंगे। अच्छा, हाँ, ये बोलने का। हाँ। एक बात और मुझे जो ये देखिए, जो वो आप विन ओवर करने वाली बात कर रहे थे उसका ताजा उदाहरण पप्पू यादव है। मतलब 10 सेकंड की इतने विन ओवर हो गए कि सफाई देनी पड़ेगी। हाँ, बेचारे को अब आज तो रविशंकर जी का पाँव छू लिया। एक नेताओं पर अमूमन एक चार्ज ये भी लग जाता है कि नेता अफसर इतने क्लोज हो जाते हैं कि फिर वो लीडर के, सरकार के अलावा और फैसलों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, पार्टी के फैसलों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भाई आप इतने कोई किसी के क्लोज हो गए। हमने देखा है जैसे उड़ीसा में थे, वो एक अफसर ही तो थे ना जो फिर नवीन जी के बहुत क्लोज हो गए, तो फिर वो सरकारी चलाने लग गए थे। एनडीए शासन में भी वाजपेयी जी के समय अगर ब्रजेश मिश्रा जी की बात करें तो एकदम सुपर पावरफुल थे। हाँ, तो फिर वो हर चीज में दखल, बहुत ज्यादा दखल हो जाता है। तो ये भी आपने शायद इनसे पूछा कि भाई मंत्रालयों में कभी मान लीजिए अपॉइंटमेंट्स मंत्रालयों की या मंत्रियों की, कभी अगर किसी बड़े अफसर ने सुझाव दिया तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? वो एकदम सौरभ इस तरह की चीज़ में कि अगर आप इतने पावरफुल हो जाएं कि आप कुछ भी करने लगें और आप अपने सिस्टम से बाहर चले जाएं, जैसे वो बहुत सख्ती से पालन कराते हैं इस चीज़ का। और वो इस रूप में होता है कि जैसे सरकार से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं तो उसके इन्फॉर्मेशन तक सिस्टम वही बताएगा जो सरकार के लोग हैं, पार्टी से संबंधित काम है तो पार्टी का लोग बताएगा। तो वो हर काम को जिसका जो रोल है वही उस व्यक्ति को करे, इसके लिए बहुत आग्रही हैं। अच्छा। और संगठन में जब उनको अपने जाना होता है तो वो उसी रूप में पालन करते हैं। जैसे एक दिन रात में बीजेपी दफ्तर में रात में 3 बजे तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है और सुबह 8 बजे से उनको दिल्ली से निकलना था चुनाव प्रचार पे। तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए पूछा बीजेपी के नेताओं से कि आप लोगों को अंदाजा है ना मेरा शेड्यूल कैसा लगा हुआ है। मतलब अगर ये बैठक करनी है तो थोड़ा सा अलग से भी बैठक। नड्डा जी ने कहा ना कि भाई ये, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया। कभी नहीं, वो सीधे पूछते हैं कि संगठन को कितनी जरूरत है और अपने जो कमिटमेंट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, अगर आप फॉरेन जाना हो तो या सरकारी कार्यक्रम के जो है उसके हिसाब से वो डेट बता देते हैं और संगठन का फैसला संगठन। अब एक अंतिम बात देखिए, जो बात वो कह रहे जेन जी वाली बात पे आ जाता हूँ। जैसे शाहरुख खान ने अब इनको लिए जो लिखा, कमेंट लिखा, एक चीज पहले आप बता दीजिए कि जेन जी का उम्र की सीमा क्या है? 97 से राहुल गांधी को उसमें शामिल कर दिया, तो फिर कांग्रेस का जेन जी का। कांग्रेस के जेन जी। तो जैसे शाहरुख खान ने कहा कि भाई ये सच तो ये है कि 75 साल की उम्र में आपके पास ऐसी एनर्जी है वो हम जैसे लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। माधवन जो है, माधवन जो एक्टर है, उन्होंने लिखा कि जो आदमी केवल 3 घंटे सोता हो, जिसकी माँ एक बहुत छोटे से गांव में रहती हो, वो जिसके परिवार का कोई सरकार में नहीं रहा हो, वो यहाँ तक पहुँचा, तो उन्होंने तारीफ ऐसे की। तो मुझे, हम सबको लगता है कि वर्कहॉलिक हैं ये, दिखता भी है ना? तो और अभी एक कंटेंट क्रिएटर अवार्ड में उन्होंने कहा भी है कंटेंट क्रिएटर को, हाँ भाई आप लोग भी रात में देखते हो, मैं भी कम सोता हूँ। सर, इसको ना अंग्रेजी में वर्कोहोलिक कहा के हम थोड़ा अल्कोहल, मतलब वो वाला नहीं, कर्मयोगी कहना चाहिए, क्योंकि लेकिन पॉसिबल है किसी के लिए 2-3 घंटे 4 घंटे सोना, और वो भी निरंतरता से। सौरभ ये है कि क्योंकि योग बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो एक स्थिति होती है, जो योग जानते हैं वो समझेंगे इस बात को, योग निद्रा वाली स्थिति, कि आपका ड्यूरेशन अगर कम हो, वो कोई सामान्य आदमी उसको अभ्यास में कर सकता है। तो योग निद्रा वाली जब आप स्थिति करते हैं तो आपको कम घंटे में ही वो फ्रेशनेस मिल जाता है। और ये वाकई किसी भी नेता के लिए, किसी के लिए भी हैरानी की बात होती है, किसी ऑफिसर्स के लिए, जिस तरीके से जितने घंटे वो देते हैं भाई, लगातार उतने घंटे देना और इतने सालों में, और जब जहां होते हैं तो उसी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो किसी के लिए आपने जितने इंटरव्यूज किए इस बीच में प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग स्टाइल को जानने के लिए, अपनी आपके पास वैसी बहुत जानकारी रहती है। जो मुझे सबसे ज़्यादा हिटिंग लगा वो पता है क्या था?
जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे और उसी वक्त आपको याद होगा कहीं पर वो हो गया था, इनकर्जन हो गया था चाइनीज़ आर्मी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि समय का मैं जल्दी से बता रहा हूँ, पहली बार प्रधानमंत्री बने हों, अभी अभी कुछ महीने पहले बने हों, चीन जैसे देश का राष्ट्राध्यक्ष को आप होस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाकर उसको अहमदाबाद जैसी जगह पर होस्ट कर रहे हैं और उसकी सेना आपके देश में घुसने की कोशिश कर रही है। ये बने बने प्रधानमंत्री के सामने सिचुएशन इमेजिन कीजिए आप, कोई भी आदमी क्या करेगा। और वो बताते हैं उसके बाद अफसर कि शी जिनपिंग साहब के साथ जब डेलीगेशन टॉक्स हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा अपने अफसरों से आप सब बाहर जाइए, सब लोग बाहर जाइए। दोनों ने अकेले में बात की और उसके बाद चीनी सेना आगे नहीं बढ़ी। ये कॉन्फिडेंस होना और जिम्मेदारी का एहसास तो है ही, लेकिन चाइना के राष्ट्रपति को पहली मुलाकात में ही ये बात कन्वे करना कि साहब ये ठीक नहीं हो रहा है, ये मुझे बात जमीन उनका जो और वो self-confidence दबाव है में बहुत नहीं important आते, चाहे व्यक्ति हो, परिस्थितियां हो या कोई ग्रुप हो, दबाव में आना उनके फितरत में नहीं है। अगर कोई संकट आए, कोई क्राइसिस आ जाए ना, तो वो बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आते। जैसे अभी ट्रंप को लेके, टैरिफ को लेके इतना कुछ हुआ और अंदर की जो बैठकें थी, उनमें जो बैठक में शामिल थे उनमें से किसी से बात कीजिए, दबाव का रत्ती भर एहसास नहीं। एक मंत्रालय ऐसा था जिस पर बहुत असर पड़ना था, उसके मंत्री को उन्होंने लिस्ट बहुत आराम से थमाया कि ये 40 देश हैं, इन पे काम कराइए कि यहाँ पे अब आपको एक्सपोर्ट करना है। यूएस को लेके क्या कुछ करना है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो कर रही है सिर्फ वही, कोई बयानबाजी देने की जरूरत नहीं। मतलब फुल ऑफ कमांड में जिसको कहते हैं ना, कि ऐसा नहीं कि उधर से उकसाने वाला कोई बयान आ जाए तो इधर से भी बयानबाजी शुरू हो जाए। तो एकदम से गवर्नेंस को जैसे जीना चाहिए, वो एकदम से गवर्नेंस को उसी हिसाब से जीते हैं।